हिमाचल कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल आज हमारे साथ हैं। हिमाचल में राजनीतिक गहमागहमी जारी है। 6 उपचुनाव पहले हुए, 3 अब हो रहे हैं। उन तीनों में 2 हमीरपुर पार्लियामेंट में हो रहे हैं, 1 सोलन जिला में हो रहा है। प्रेम कौशल मुख्य प्रवक्ता हैं, इसलिए इनसे बातचीत करना जरूरी है क्योंकि ये अच्छे वक्ता भी हैं और मुद्दों पे बहुत अच्छे से जवाब भी देते हैं। प्रेम जी, आपका अनंत ज्ञान टीवी में स्वागत है। आपका बहुत धन्यवाद विक्रम जी और अनंत ज्ञान टीवी पर। आप लोग ये जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, इनको आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, जिन परिस्थितियों में उपचुनाव हो रहे हैं ये सर्वविदित है। ये 3 जो उपचुनाव हो रहे हैं, तीनों में निर्दलीय विधायकों को लोगों ने चुन के भेजा था। भाजपा को भी हराया, कांग्रेस को भी हराया और निर्दलीय के ऊपर इन क्षेत्रों की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और देश के इतिहास में ये पहला उदाहरण है कि निर्दलीय चुने गए विधायकों ने, जिनको 5 वर्ष के लिए जनादेश लोगों ने दिया, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से 14 महीने के कार्यकाल के बाद त्यागपत्र दिया और एक राजनीतिक दल को ज्वाइन किया। और उन परिस्थितियों के चलते आज ये चुनाव विकासित प्रदेश में है। ये चुनाव इन निर्दलीय विधायकों ने और भारतीय जनता पार्टी ने इन विधानसभा क्षेत्र के लोगों के ऊपर थोपे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जो एक हॉर्स ट्रेडिंग की और धनबल की जो राजनीति हिमाचल प्रदेश में करने का प्रयास हुआ, उसी का परिणाम है कि चुनाव हो रहे हैं। और इन चुनावों में जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, इन तीनों विधायकों से जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व नहीं कहेंगे उनको, हाँ पूर्व विधायक ही कहेंगे, इस्तीफे होंगे, तो इन पूर्व विधायकों से बहुत ज़बरदस्त नाराजगी लोगों के बीच में है, जिसका खमियाजा ये होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुमत वाली सरकार बनी थी, 9 लोग बागी हो गए और लोग भी बताए जाते थे। सरकार को पता नहीं चला, इसकी इतनी एजेंसियां हैं। देखिए, 9 नहीं, कांग्रेस के तो 6 थे, 3 ये निर्दलीय थे। कुछ लोग इतने महत्वाकांक्षी हैं राजनीति में कि वो ना तो विचारधारा की राजनीति करते हैं, ना वो जनता की सेवा की राजनीति करते हैं, ना उनकी सिद्धांत की राजनीति है। उनकी राजनीति है बड़ी पद हासिल करने की, धन अर्जित करने की और निजी महत्वाकांक्षाओं को लेकर राजनीति करते हैं। तो ऐसे महत्वाकांक्षी और स्वार्थी जो लोग हैं, उनका अंदाज़ा लगाना जो है वो अंदर अंदर क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, कई बार मुश्किल हो जाता है। और इसी के चलते, अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने स्वार्थ के चलते इन लोगों ने कांग्रेस के साथ भी विश्वासघात किया, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया, जिसका खमियाजा इन्होंने चुनाव में भुगता। आप देखिए, 6 में से 4 जो है लोगों ने उनको घर में बिठा दिया। हिमाचल के लोगों ने इस राजनीति को पसंद नहीं किया। विपक्ष का बार बार आरोप आ रहा है कि मित्रों की सरकार है, सिर्फ मित्रों का ही बोलबाला है और वो कंटिन्यू चल रहा है। देखिए, ये जो आरोप है इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सच्चाई नहीं। कोई भी नेता जब अपने राजनीतिक जीवन में संघर्ष के दौर से गुजर रहा होता है, निश्चित तौर पर उसके साथ कुछ उसके वफादार सिपाही होते हैं, दोस्त होते हैं, जो उस संघर्ष के समय में उसका झंडा बुलंद करके उसका साथ देते हैं। तो ये पूर्व में भी होता रहा है। जितने भी लोग सत्ता में आए हैं, चाहे प्रेम कुमार ठाकुर जी, चाहे वीरभद्र सिंह जी रहे, सभी नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी भी को आगे लाने, जो उनका झंडा उठाने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जिनकी वफादारी नेतृत्व के प्रति रही होती है, उनको हर नेता जो है वो पुरस्कृत करने का काम जो है वो करता है। और कार्यकर्ता को मान सम्मान देना कोई बुरी बात नहीं है, हर सरकार देती है। सरकार के गठन के तुरंत बाद शिमला संसदीय क्षेत्र से बहुत लोगों को पद बांटे गए सरकार में, और ये कहा गया कि उसी संसदीय क्षेत्र को बहुत मजबूती देने का प्रयास हुआ। हमीरपुर में 2 लोग थे, मुख्यमंत्री खुद हैं, डिप्टी सीएम हैं, बिलासपुर जिला से कोई नहीं था, कांगड़ा की हालत आपके सामने थी, तो इस पर क्या बोले? देखिए, ऐसा है, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भाजपा ने की इसको, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सेक्रेटरीट के जो काम हैं, निश्चित तौर पर वो हमेशा से ही उसमें जो शिमला डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, शिमला के रहने वाले लोग हैं, उनको ही महत्व दिया जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, सुनील बिट्टू को राजनीतिक सलाह बनाकर जो है वो सेक्रेटरी में बिठाया गया कैबिनेट रैंक के साथ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कांगड़ा से भी हैं, तो चेयरमैन भी बने हैं, मंत्री भी बने हैं,
और कैबिनेट रैंक के साथ भी कई विधायकों को चेयरमैन बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है, एक संतुलन निश्चित तौर पर कायम किया है मुख्यमंत्री ने, और जो कमी पेशी है वो अपने उपचुनावों के बाद मैं समझता हूँ कि वो पूरी होगी। सभी क्षेत्रों को, सभी जिलों को उचित प्रतिनिधित्व सरकार ने जो है वो, चाहे वो चेयरमैन बनने की बात हो, चाहे मंत्रिमंडल में भी अभी एक पद खाली है, संगठन में भी कुछ फेरबदल होना है, तो किसी को संगठन में, किसी को सरकार में, तो पूरे प्रदेश को एक नज़रिए से, एक नज़र से देखते हुए जो है वो सारा सामंजस्य बिठाया जाए। विपक्ष का आरोप यह रहा है कि जो लोग जीत नहीं सकते, जिनको टिकट नहीं मिल सकते, जो जिताऊ है नहीं, उनको भी अच्छे पद दिए गए हैं, सरकारी खजाने पे बोझ डाला गया है। देखिए, चुनाव जीतने और हारने का जहाँ तक प्रश्न है, चुनाव तो बड़े बड़े नेता भी हारते रहे हैं, ये कोई आरोप नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और निश्चित तौर पर कई श्रेणी के लोग होते हैं एक पार्टी में, कुछ चुनाव इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में होते हैं, कुछ संगठन में काम करने वाले होते हैं, कुछ जो है वो किसी के प्रति वफादार होते हैं, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति। तो तीनों श्रेणी के लोगों को अलग अलग जगह जो है वो एडजस्टमेंट मिलती है और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उन सबको मिला के ही एक टीम बनती है, और वो टीम मिलके ही जो है वो उस गाड़ी को चलाती है, उस संस्था को चलाती है, उस संगठन को चलाती है। इस सरकार में पहले मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के जो समर्थक हुआ करते थे सभी जिलों में, उनकी क्या स्थिति इस वक्त आप देखते हैं सरकार में? तमाम वीरभद्र सिंह के समर्थक उन्हीं की तरह कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। मुझे भी उन्हीं के समर्थकों में गिना जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि आज सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके मुख्यमंत्री रहते भी मैं दिन रात पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, सरकार के साथ भी खड़ा हूँ, मुख्यमंत्री के साथ भी खड़ा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी खड़ा हूँ। तो तमाम जो वीरभद्र सिंह के तथाकथित कहते थे वीरभद्र सिंह के साथ लोग हैं, क्योंकि वो ही नेता थे। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के अनेक नेता उन्हीं के साथ थे। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उनके कोई व्यक्तिगत, उनके जाने के बाद जो है वो कांग्रेस से विमुख हो गए। तमाम लोग, ऐसे लोग जो है वो आज भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 6 उपचुनाव जब थे तब लोकसभा के चुनाव भी थे, एक बोर्ड सीएम और एक पीएम, खूब चला और उसका फायदा कांग्रेस को मिला। अब चुनाव अलग से हो रहे हैं, 3 चुनाव उपचुनाव, कैसे देखते हैं? देखिए, एक सीएम, एक वोट सीएम, एक वोट पीएम, ये मीडिया का ऑपरेशन था। मीडिया के कुछ दोस्तों ने इसको क्रिएट किया चीज़ को। कांग्रेस को कितना फायदा हुआ? देखिए, हमें जो फायदा हुआ, हमने जो चुनाव जीते, चाहे उस सरकार की जो परफॉर्मेंस थी, मुख्यमंत्री की जो कार्यप्रणाली थी, उसकी वजह से जीते। और भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र सरकार को गिराने का रचा हिमाचल प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। हिमाचल प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष का जनादेश जो है वो हमारी सरकार को दिया है, और लोग चाहते हैं कि 5 वर्ष की सरकार काम करे। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 6 में से 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में चुनाव में हारी है। इसमें जो पीएम का फैक्टर है या सीएम एक वोट पीएम, इस फैक्टर का मैं समझता कोई महत्व इसका नहीं है। ये मीडिया ऑपरेशन कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। लेकिन 68 में से शायद 61 या 62 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोकसभा में भाजपा को बढ़त मिली, और मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी उसमें शामिल है। मंत्रियों के लगभग 2-3 मंत्रियों को छोड़ के बाकी सभी जगह हालत खराब है। हिमाचल प्रदेश में पिछले लंबे समय से, पिछले 3 चुनाव में अगर आप यहाँ 3 चुनावों का, तो प्रदेश के चुनावों को लेकर, विधानसभा चुनावों को लेकर और केंद्र के चुनावों को लेकर डिफरेंट पैटर्न चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर आप देखिए कि पीछे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, लोकसभा की 4 सीटें जो है, अगर इसको हम विधानसभा के उपचुनावों से ना जोड़ें, दूसरी तरह से देखें तो हिमाचल में हमने 40 सीटें जीती, लोकसभा में 4 की 4 सीटें हमारे हारे। पीछे हमने एक लोकसभा के चुनाव में सीट जीती थी, अलग परिस्थितियाँ थी। लेकिन ये एक निश्चित तौर पर चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए कि केंद्र के चुनावों में हिमाचल का ट्रेंड ऐसा क्यों है। इसके ऊपर हमको चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, और अपनी जो लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति है उसको नए सिरे से बनाकर जो है वो हमें काम करना होगा हिमाचल प्रदेश में। ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है कि हम विधानसभा में कुछ और नतीजे होते हैं, लोकसभा के चुनाव में कुछ और नतीजे हिमाचल में देखने को। हालांकि इस बार के जो चुनाव है लोकसभा के 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो कम हुआ है, लेकिन ये हमारे लिए कोई संतोष की बात नहीं है।
बात यह है कि हम जीत क्यों नहीं हासिल कर पाए, तो इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि इसका सबसे बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि हम केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, केंद्र सरकार का जो नेतृत्व विशेषकर नरेंद्र मोदी जो हैं उनके ऊपर जिस तरीके का हमला हमको करना चाहिए, जिस तरीके से उनको एक्सपोज करना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी। उनका कहना है कि जो कमियां रही हैं लोकसभा चुनावों में, हम लोग लीड नहीं दे पाए, उस पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। विक्रम रटवालिया, अनंत ज्ञान, हमीरपुर। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर, संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।